हेलो स्टूडेंट्स। आज टैक्सेशन में हम लोगों का जो टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें मेजर मेजर क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं जिस पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ आउटपुट टैक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आउटपुट टैक्स क्या है। तो नीचे एक एग्जांपल हमने बनाया है कि सपोज दैट राम एक पर्सन है, उनकी जगह पे आप खुद अपने आप को इमेजिन भी कर सकते हैं कि राम है। तो राम ने कोई प्रोडक्ट जो भी गुड्स ख़रीदा होगा, उसकी कॉस्टिंग है 10,000। उस पर उसने प्रॉफिट चार्ज कर लिया 20%। साइड में देखिए हमने लिखा है 20% प्रॉफिट। उसने 20% प्रॉफिट चार्ज कर लिया। तो 10,000 और उसका 20% 2,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 और 2,000 हो गए कितने, 12,000। तो इस तरीके से 12,000 हो गया। अब इस 12,000 पे जीएसटी लगेगा 10%। ऊपर साइड में हमने लिखा है @10%। तो 1200। तो 12,000 और 1200, ठीक है, मिला के 13,200 रुपये जो अमाउंट निकल के आई, उसका नाम बना लिस्ट प्राइस, कि ये हमारी लिस्ट प्राइस है। ओके, ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट प्राइस बन गई। अब आते हैं कि इसमें आउटपुट टैक्स क्या है। तो ये जो 1200 है, 1200 रुपीज़ है, इसी का ही नाम है लिस्ट प्राइस। ठीक है, इसी को हम लोग लिस्ट प्राइस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, इसी अमाउंट का ही नाम बन गया लिस्ट प्राइस। ओके, अब आते हैं मीनिंग ऑफ आउटपुट टैक्स, सॉरी मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो हो गया, मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स कि इनपुट टैक्स क्या है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर ही सेम नाम राम है तो नीचे भी राम है। तो मीनिंग ऑफ आउटपुट टैक्स में आएंगे तो राम ने परचेज खरीदा होगा, जो गुड्स है वही 10,000 का, और एट द रेट ऑफ, ठीक है, जीएसटी दिया उसने 10% के हिसाब से। तो 10,000 का 10% 11,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पे जो 10% है उसी का नाम है इनपुट। ओके, तो दो टैक्स होते हैं, एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट टैक्स। आईटीसी समझने से पहले ये ज़रूरी होता है कि दोनों को समझ लिया जाए कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो दो हमारे अलग अलग टैक्स आ गए, एक आउटपुट टैक्स, एक इनपुट टैक्स। ओके, क्लियर। अब आते हैं मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या एक ऐसा सिस्टम है जिससे टैक्स रिड्यूस ऑन आउटपुट, जो आप आउटपुट पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करने वाले होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में बन रहा है कितना, 1200, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो कम होने लगेगी। इसी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट और इजी वे में समझने के लिए ये एक टाइप का एडजस्टमेंट है। कैसा एडजस्टमेंट, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट से इनपुट माइनस करने का एक एडजस्टमेंट है। ओके, तो हमने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, कि जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स हम माइनस करते हैं आगे, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम होने लगती है। और क्लेम ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जो क्रेडिट होती है उसकी हम क्लेम करने लगते हैं आगे। ठीक है, क्रेडिट मीन्स उधारी एक टाइप की, तो उसको हम कम करते हैं आगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा टॉपिक है जल्दी क्लियर नहीं होता कि क्या है, समझ में ही नहीं आता है, लेकिन आप समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आ जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए हमने इसके एक स्पेशल नोट्स बना के टीआरपी पे अपलोडेड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी जाके उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे जो आपको ई वैल्यूएट करना है, उसको सॉल्व करना है, तो इसे ई वैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। वो कौन से पर्सन है जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमने मेजर पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिस्ट भी हमने नोट्स में टाइप करके बना के रखे हुए हैं। मोटर व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनके जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये अलाउ नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं अलाउ होता उसके पीछे एक रीज़न भी आपको बता दे रहे हैं कि इनके जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, उनमें अप डाउन बहुत तेज़ी से होता है, मतलब डायरेक्ट साइकिलिंग नहीं होती है जैसे हैवी होती है। मोटर व्हीकल्स का बिजनेस है, ख़रीद लिया साल में एक बार, बेचते रहें बेचते रहें बेचते रहें, तो
ठीक है, कॉन्टीन्यूटी नहीं होती है, ब्रेक होती है। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होते हैं उन्हें भी अलाउ नहीं होता है। फूड एंड बेवरेज, इनके बिजनेस को, मेंबरशिप ऑफ क्लब, इन सब लोगों को अलाउ नहीं है। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो इनवाइस लगेंगे। इनवाइस आगे एक लेसन है, ठीक है। डेबिट नोट भी एक लेसन है, तो इनवाइस लगते हैं, डेबिट नोट लगते हैं, रिवाइज्ड इनवाइस लगते हैं, इशूड बाय सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनके अकॉर्डिंग लगते हैं। तो ये सब होते हैं आगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। इनपुट टैक्स क्रेडिट सबको नहीं मिलता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ होता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट 20 ऑफ द नेक्स्ट डे। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको हर हाल में नेक्स्ट मंथ के, ठीक है, जहाँ मतलब टैक्स पे करने वाले हैं आज, तो अगले महीने के 20 तारीख तक आपको मिल सकता है आगे। नो ITC इफ़ डिप्रिसिएशन क्लेम। अगर कोई इंसान डिप्रिसिएशन क्लेम करता है अपना, तो उन्हें ITC दिया ही नहीं जाता है। ITC आल्सो अलाउड फॉर कैपिटल गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं उन पे भी ITC मिल सकती है। और ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, और कुछ नहीं है। तो ये मेजर पॉइंट्स है जिनको रिवाइज किया गया है। मीनिंग ऑफ आउटपुट टैक्स, मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स, और मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, डॉक्यूमेंट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिन्हें आपको उस पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर ERP पे अपलोड कर दीजिए। नहीं अपलोड कर पाते हैं तो आप हमें पर्सनली सेंड भी कर दीजिए। सभी लोग पर्सनली सेंड भी करेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग कर रहे हैं। ई-वैल्यूएशन का काम कॉलेज की तरफ से हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लायबिलिटी किसको आप करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। और 100% की गारंटी है आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में नहीं आता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। नहीं समझ गए हैं तो आप दोबारा रिक्वेस्ट करिएगा, आपको दोबारा फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके।